जय हिंद साथियों, सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। अग्निपथ योजना आने के बाद यूएचक्यू कोटा और एनसीसी कैंडिडेट्स, उनके लिए अग्निपथ योजना में कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं। यानी इससे पहले ओपन रिक्रूटमेंट में यूएचक्यू कोटा रिक्रूटमेंट सभी ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ साथ में रिलेशनशिप भर्ती होती थी, लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद इसके ऊपर कोई स्पष्ट क्लैरिफिकेशन सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम यूएचक्यू कोटा यानी रिलेशनशिप भर्ती और एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए अग्निपथ योजना में जो भी प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं, यानी किस किस स्टैंडर्ड में छूट दी गई है, उसका जो कंप्लीट विश्लेषण है हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए साथियों, यूएचक्यू कोटा एंड एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए अग्निपथ योजना में क्या है प्रावधान, जाने पूरी खबर। सबसे पहले हम जानेंगे रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। तो आप यहाँ देखें, सबसे पहले सन ऑफ सर्विस एंड एक्स सर्विसमैन, वार विडोज एंड विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर का, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का और वेट में 2 किलोग्राम्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। दूसरी कैटेगरी है अडोप्टेड सन ऑब्लिक सन इन लॉ ऑफ ए वार विडो इफ सी हैज नो सन। यदि कोई वार विडो जिसके कोई बच्चा नहीं है तो उसका अडोप्टेड सन या सन इन लॉ, इन दोनों में से कोई भी एक भर्ती में छूट प्राप्त कर सकता है। अडोप्शन हैड डन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए सोल्जर विल बी वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ अवार्ड ऑफ बोनस मार्क्स ऑब्लिक कंसेशंस एंड एनरोलमेंट थ्रू यूएचक्यू एनरोलमेंट। इसमें भी सेम प्रावधान रखा गया है। हाइट, चेस्ट और वेट में 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 2 किलोग्राम का रिलैक्सेशन दिया गया है। नोट में देखिए, एन एलिजिबल कैंडिडेट कैन बी ग्रांटेड प्रेस्क्राइब्ड रिलैक्सेशंस इन ऑल 3 मेजरमेंट, दैट इज हाइट, चेस्ट एंड वेट। तो यूएचक्यू कोटा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, उसकी जगह अग्निपथ योजना में सन ऑफ सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन और वार विडो तथा विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, इसके साथ साथ ही वार विडो का अडोप्टेड सन या सन इन लॉ, यदि वार विडो के कोई बच्चा नहीं है तो इनको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलोग्राम का रिलैक्सेशन अग्निपथ स्कीम में दिया जाएगा। सबसे पहला हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड में जो रिलैक्सेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम जानते हैं कि रिलेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, उसके लिए फॉर्मेट क्या रहेगा और ये कहाँ से मिलेगा। जो भी रिलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ विडो, सन ऑफ वॉर विडो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, और ये कहाँ से इश्यू होना चाहिए, रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस से। सबसे पहली कंडीशन है कि रिकॉर्ड ऑफिस से इश्यू किया हुआ ही रिलेशन सर्टिफिकेट चलेगा और ये रिकॉर्ड ऑफिसर से साइन किया हुआ होना चाहिए। और इस रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के अंदर सोल्जर का पर्सनल नंबर, रैंक, नेम एंड पर्टिकुलर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर इशूइंग द रिलेशनशिप सर्टिफिकेट विथ ऑफिस सील ऑब्लिक स्टाम्प इज एंडोर्स, यानी सोल्जर का पूरा पर्टिकुलर और जो ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इशू कर रहा है उस रिकॉर्ड अफसर का पूरा पर्टिकुलर, और इसके ऊपर रिकॉर्ड ऑफिस की ऑफिस सील और स्टाम्प लगी हुई होनी चाहिए। और इस रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के ऊपर वाटर मार्क रिकॉर्ड ऑफिस का होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ वाटर मार्क लिखा हुआ है आरटीजी रिक्रूटिंग, ऐसे ही रिकॉर्ड ऑफिस का वाटर मार्क रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के पीछे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ए डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट एज मेंशन्ड इन एफिडेविट ऑन 10 रुपीज नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रिपेयर्ड बाई द एक्स सर्विसमैन ड्यूली साइंड बाई फर्स्ट क्लास ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव ऑब्लिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाई द कैंडिडेट एट रैली साइट। और उसका फॉर्मेट जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है उसके अपेंडिक्स बी में दिया हुआ है। ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इस डिक्लेरेशन का फॉर्मेट मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन, ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन आल्सो टू बी प्रोड्यूस्ड, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन इट, यानी जो भी बच्चा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के साथ में
अग्निपथ योजना में भर्ती देखने के लिए जाएंगे तो उनके साथ में यदि वो एक्स सर्विसमैन के लड़के हैं तो डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए और उस डिस्चार्ज बुक में उसका नाम और जन्म तारीख जरूर मेंशन होनी चाहिए। ये तो कंडीशन हो गई साथियों रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की। अब हम चलेंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड में जो रिलैक्सेशन दिया हुआ वो आपके सामने है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए वो आपके सामने है, और तीसरी चीज़ है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में एक एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन के बच्चे को क्या छूट मिलेगी। देखिए उसमें जो है सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन और सन ऑफ वार विडो और सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनके जो रिलेशनशिप में बच्चे भर्ती होने के लिए जाएंगे उनको 20 मार्क्स एज ए बोनस दिए जाएंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है फॉर ऑल ट्रेड्स एज पर रैली नोटिफिकेशन। दूसरी कंडीशन है विडो ऑफ डिफेंस पर्सन्स हु हैव डाइड इन हार्नेस, यदि किसी डिफेंस पर्सनल जो सेवारत रहते हुए जिसकी डेथ हो जाती है, जो शहीद हो चुके हैं, उनके विडो को भी 20 मार्क्स एज ए बोनस दिए जाएंगे, और ये भी सभी कैटेगरी के लिए शामिल है। तो स्टैंडर्ड आपने देखा यहाँ पे कि 20 मार्क्स है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में रिलेशनशिप भर्ती वाले युवा को दिए जाएंगे। अब हम जानेंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स को क्या रिलैक्सेशन मिलेगा। एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एंड रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट शुड हैव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। सबसे पहली कंडीशन है कि जो भी एबीसी सर्टिफिकेट या आरडी परेड में शामिल हुआ सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर उस कैंडिडेट का फोटोग्राफ होना चाहिए। प्रोविजनल एनसीसी एबीसी पास सर्टिफिकेट विल ओनली बी एक्सेप्टेड इफ ऑथेंटिकेटेड बाय कंसर्न्ड एनसीसी ग्रुप कमांडर्स। यदि फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है तो जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो एनसीसी के ग्रुप कमांडर्स द्वारा ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। नो बोनस मार्क्स आर टू बी अलॉटेड अनलेस द सर्टिफिकेट, ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स और एनसीसी हैव बीन वेरीफाइड। यदि ये प्रोड्यूस कर भी दिए एनसीसी सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जब तक वेरीफाई नहीं होगा तो बोनस मार्क नहीं दिया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद ये बोनस मार्क अवार्ड किए जाएंगे। एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आर एक्सेप्टेड ओनली ड्यूरिंग द नोटिफाइड रैली ड्यूरेशन नाइदर अर्लियर नोर लेट। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जो भर्ती के दौरान ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, उससे पहले और उसके बाद में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद फाइनल सर्टिफिकेट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब आप देखिए एनसीसी कैंडिडेट को बोनस मार्क्स कैसे मिलेगा। जिसके पास में एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे और ये सभी कैटेगरीज के लिए लागू है। जिसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट होगा उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे और ये भी सभी ट्रेड्स के लिए लागू है। अब बात आती है एनसीसी सी सर्टिफिकेट की, तो उसको 15 मार्क्स दिए जाएंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में एज ए बोनस, और ये लागू है केवल क्लर्क, एसकेटी और टेक्निकल के लिए। अब एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ये अग्निवीर जीडी और अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए। जो जनरल ड्यूटी वाले और ट्रेडमैन है उनको कंप्लीटली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जबकि क्लर्क, एसकेटी और टेक्निकल को 15 मार्क्स एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को मिलेंगे, यानी इनका एग्जाम करवाया जाएगा। और लास्ट है एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर एंड पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड। यदि एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और आरडी परेड में भी यदि किसी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है तो वो क्लर्क, एसकेटी और टेक्निकल बी जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उससे एग्जेम्प्ट है। यानी यदि आरडी परेड में शामिल नहीं किया और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो जनरल ड्यूटी वाले और ट्रेडमैन वाले सी एग्ज़ाम से एग्जाम्प्ट है, जबकि क्लर्क, एसकेटी और टेक्निकल को एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें 15 मार्क्स बोनस के मिलेंगे। और यही यदि वही कैंडिडेट एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाला जिसके पास आरडी परेड सर्टिफिकेट भी है तो वो क्लर्क, एसकेटी और टेक्निकल वो भी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो ये जानकारी मैंने आप सबके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि कई एक्स सर्विसमैन और कैंडिडेट्स जो अग्निपथ योजना में भाग लेना चाहते हैं उनके द्वारा कमेंट करके पूछा जा रहा था कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए अग्निपथ योजना में क्या प्रावधान है। तो मैंने यहाँ आपको जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। यदि इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और सभी अग्निवीरों के साथ में यानी जो भी युवा है जो अग्निपथ योजना में शामिल होना चाहते हैं
उनके साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि रिलेशनशिप और एनसीसी कैंडिडेट्स को उनके लिए क्या एग्जाम्शन है और डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करना होगा एनसीसी सर्टिफिकेट और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वो किस मायने तक सही होना चाहिए, इन सब की जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।